नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट लेक्चरर भर्ती के बारे में, जहां पे सिर्फ आप पीजी पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं और ये लोक सेवा आयोग की भर्ती है। बिना नेट के प्रोफेसर बन सकते हैं और सैलरी यहाँ पे आपका 72,000 पर मंथ होगा, 72,000, और ये परमानेंट पोस्ट होगी। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की क्या राय है? क्या ज्यादातर स्टेट में ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि पीजी पास के आधार पे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, ये जो नेट है या पीएचडी है? क्योंकि देखिए, पीजी पास करना भी अपने आप में छोटा बात नहीं है, बहुत पढ़ना होता है तब लोग पीजी पास कर पाते हैं। क्योंकि जब आप 10 साल में 10th करते हैं, फिर 12th 12 साल लग जाता है, ग्रेजुएशन 15 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन 17 साल। 17 सालों की पढ़ाई के बाद आप पीजी करते हैं, ठीक है? तो क्या सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे स्टेट इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। आप लोगों का क्या मानना है, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि क्या पीजी के ऊपर ही सभी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलना चाहिए और एक एग्जाम करा लेना चाहिए। अलग अलग एग्जाम में बच्चों को फंसा कर नहीं रखना चाहिए कि नेट पास करो, बेट पास करो, सेट पास करो, अब फिर परीक्षा हो गया। कुछ लोग तो यहां तक कर देते हैं कि नेट पास करो, बेट पास करो, सेट पास करो और फिर पीएचडी करो, तब 30 नंबर मिलेंगे। फिर रिसर्च पेपर पब्लिश कराओ, 5 साल पीएचडी में लगाओ, 17 साल तो पीजी करने में लगे, अब 5 साल पीएचडी में लगाओ, 22 साल लग जाएंगे आपको, ठीक है? अब उसके बाद रिसर्च पेपर पब्लिश कराओ, फिर एक्सपीरियंस लेटर लाओ, उसके बाद आप इंटरव्यू में फिर अपना जान पहचान भिड़ाओ और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा बर्बाद हो रही है। आप लोगों की क्या राय है? और इससे ये भी हो रहा है कि जो गरीब छात्र हैं वो उच्च शिक्षा से बाहर हो रहे हैं, सिर्फ वो कॉलेजों में डिग्री लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? और उनको शिक्षा से कुछ और हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो सिलेबस जो पाठ्यक्रम वगैरह है विश्वविद्यालय में वही पढ़ाए जा रहे हैं तो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले पढ़ाया जा रहा था। लेकिन आज जो दुनिया है, इतनी तेजी से तकनीक में तरक्की हो रहा है कि जितनी तरक्की आपने पिछले 100 सालों में देखी, उतनी तरक्की आप आने वाले 10 सालों में देखेंगे। इतना तेज टेक्नोलॉजी भाग रहा है। लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है और सारी चीजें हैं, वो पुरानी की ही पुरानी 20 साल पहले 15 साल पहले जो पढ़ाया जा रहा था, आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। और उसको पढ़ने के बाद मार्केट में वो कोई काम नहीं आता, वो स्किल, और उससे आपको कोई जॉब नहीं लगती है। और जो सरकारी वैकेंसी होती है उसमें भी जिनकी पहुंच होती है, जो प्रोफेसर होता है, उन्हीं का बेटा प्रोफेसर बन पाता है, क्योंकि उन्हीं के पास पैसे है पीएचडी करने के, उन्हीं के पास समय है। अब पीएचडी में भी इंटरव्यू लगा दिया, आप कितना भी अच्छा करो। मैंने कितने जेआरएफ को देखा है कि 3 साल उनका बर्बाद हो गया, कहीं उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, सही गाइडेंस के अभाव में, जान पहचान के अभाव में। तो क्या इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि पीएचडी को हटा देना चाहिए? ये नेट, वेट, सेट, इतने सारे जो एग्जाम ले रहे हैं बस विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए, इस सारे को हटा के पीजी करियर एक एग्जाम लीजिए और डायरेक्ट प्रोफेसर बनाइए। क्योंकि मैं देख रहा हूं साथियों कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। पढ़ाई और क्लास तो वहां होता ही नहीं है, और यहां तक कि उनकी जो कॉपी चेक करने के लिए टीचर उपलब्ध नहीं। इसी वजह से उनका सेशन जो है 3 साल का 6 साल 7 साल, मगध यूनिवर्सिटी बिहार में है, वहां पे 3 साल का ग्रेजुएशन करने में बच्चों को 7 साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां इतने प्रोफेसर भी अवेलेबल नहीं है जो कि कॉपी भी चेक कर सके और उनको सही टाइम पे रिजल्ट दे सके, ठीक है? और यहां तक है कि मतलब क्लास लगने की तो बहुत दूर की बात है कि प्रॉपर क्लास लगे। इसे ये क्या कारण है? क्योंकि विश्वविद्यालयों में बहुत सारा पोस्ट खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? और वो वैकेंट भी हो जाएगी, और ठीक है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सरकार सैलरी दे रही है, ठीक है? उसमें से सैलरी आप 50,000 ही कर दो, ठीक है? बिना नौकरी के तो अच्छा 50 साल की सैलरी है, ठीक है? तो इन सारी चीजों से आप क्या राय रखते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बदलाव आ चुका है और ज्यादा शेयर करेंगे तो ये जरूर बदलाव आएगा। देखिए ये कहां से आई है और सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर साफ साफ लिख रखा है लेक्चर की वैकेंसी है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पीजी चाहिए, मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई नेट, बेट, सेट, जेट की यहां जरूरत और पीएचडी की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सभी राज्य नहीं कर सकते हैं? सारे राज्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है? आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारा सब्जेक्ट यहां पर है, टोटल 24 सब्जेक्ट में यहां पर वैकेंसी निकल के आई। अरेबिक है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फंक्शनल इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कश्मीरी, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू, जूलॉजी। देखिए टोटल यहाँ पर 24 सब्जेक्ट हैं और टोटल 575 सीटें अवेलेबल है साथियों यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पे और सारा हम डिटेल देख लेते हैं,
ठीक है। लेकिन इसमें देखिए अभी पहले ही बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा देखिए समस्या क्या है कि इसमें डोमिसाइल मांगा जा रहा है, ताकि आप लोग ये ना कहें कि हमारा समय आप बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं, आप लोगों का ध्यान इंगित कर रहा हूं कि आप लोग अब जगिए, ठीक है। सिर्फ पीजी करके बैठने से नहीं होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको धरती का स्वर्ग ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि वहां मौसम अच्छा है, वहां रूल रेगुलेशन भी अच्छे हैं, वहां के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल रही है। वो तो बस एक ही दुख है कि वहां थोड़ा हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है, इस वजह से इसीलिए उसको कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोला जाता है। सिर्फ मौसम और प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं, वहां के जो सारे रूल और रेगुलेशन है सभी नागरिकों के फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसको कहा जाता है। देखिए अब जम्मू कश्मीर की वैकेंसी है, थोड़ा इसमें यही है कि इसने लगा दे, ठीक है, तो बिहार ऐसा नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कर सकता है, जहां की इतना सारा वो सरकार को रेवेन्यू आ रहा है आम जनता से। अभी हाल में ही रिपोर्ट आया था कि सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी किससे मिलती है? जो रोजमर्रा का डेली का सामान आप यूज करते हैं ना, 75% जीएसटी वहां से मिल रही है, नून, तेल, सर्फ। अब बताइए जो एकदम गरीब है, जो रोज खाली सिर्फ खाना खा रहा है, फुटपाथ पे सो रहा है, वो भी तो नमक खरीद रहा है। तो यानी सरकार को पैसा सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है? जो निचले तबके के लोग हैं। और खुद सरकार की रिपोर्ट है कि 75% जीएसटी उनको रोजमर्रा के जो डेली यूजेज के सामान है, नून, तेल, सर्फ, साबुन, इनसे मिल रहा है। और ये सामान कौन, जो सबसे निचले पायदान पर है, वो लोग भी यूज कर रहे हैं। बताइए उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, बिहार की आबादी भी कम नहीं है, और ये लोग रोजमर्रा का ही सामान यूज कर रहे हैं। तो बताइए कितना सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और इनके बच्चों के लिए कॉलेज नहीं, और कॉलेज अगर पहुंच भी गए वहां पे तो 3 साल का बीए उनको 6 साल में मिलेगा। तो आप लोग सोचिए। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, हिंदी पट्टी में सारे स्टेट की कमोबेश यही स्थिति है, ठीक है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, सारे जगह यही हाल है, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर ये बताइए। और अगर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जम्मू कश्मीर के हैं, इसलिए ये वीडियो किया है मैंने कवर, ठीक है। तो वो लोग भी कहते हैं कि हमको सर जानकारी देते रहिए, यहाँ से भी कुछ निकल के आती है। लेकिन इसमें अफसोस ये है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरल की फीस 1200 है, रिजर्व कैटेगरी की फीस 700 है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अभी देखिए झारखंड में भी हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि पिछले 5 साल 7 साल से वहां सीट भरी नहीं जा रही है। तो अदालत ने आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर भरिए, चाहे आपका जेट का एग्जाम हो या ना हो, आप पीजी पास वाले को भरिए। तो इस तरीके से अगर लोग प्रेशर बनाएंगे, ज्यादा शेयर करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, तो आपको आपका हक मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में ऐसे हैं, रील्स देखने में आप अपना समय मत खराब करो, रील को स्क्रॉल करने में। जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, तो कुछ करने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में, या पीएचडी एडमिशन के बारे में, या यूजीसी नेट के बारे में जानने